भारत का इंग्लैंड दौरा 20 जून के पहले टेस्ट मैच से शुरू हो रहा है और इस महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण दौरे के लिए शुभमन गिल को कप्तान चुना गया है। ऐसे में क्रिकेट के फैंस शुभमन गिल की तुलना विराट कोहली से करने लगे हैं। सवाल है कि क्या ऐसा करना आज के समय में सही लगेगा? बेशक सही नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम 2014 में महेंद्र सिंह धोनी के टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास लेने के बाद विराट कोहली को मिली टेस्ट टीम की कप्तानी से तुलना करेंगे तो मामला थोड़ा अलग नजर आएगा। आज गिल की कप्तानी पर करेंगे बात। ये है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। साल 2014 में जब विराट कोहली को टेस्ट टीम की कप्तानी मिली थी तो उन्होंने उससे पहले 29 टेस्ट में 1855 रन बनाए थे। इनमें 6 शतक और 9 अर्धशतक शामिल थे। कोहली का औसत 39.4646 का था और उनकी उम्र थी सिर्फ 26 साल। शुभमन गिल जब 20 जून को हेडिंग्ले में भारत की ओर से मैदान में टॉस करने के लिए आएंगे तो उनकी उम्र होगी 25 साल और 285 दिन। कप्तानी के मामले में शुभमन गिल टाइगर पटौदी, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और रवि शास्त्री के बाद 5वें सबसे युवा खिलाड़ी होंगे। गिल अब तक 32 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और उन्होंने 1893 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 5 शतक और 7 अर्धशतक लगाए हैं। गिल का औसत 35.05 का है। साल 2011 के बाद विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में दबदबा बनाया, लेकिन टेस्ट की कप्तानी ने कोहली को दिग्गज बनाने में अहम भूमिका अदा की। कोहली ने खुद को सबसे सफल कप्तान के रूप में स्थापित किया। गिल भी जानते हैं कि अगर उन्हें एक अच्छा भारतीय कप्तान बनना है तो सबसे पहले उन्हें टेस्ट क्रिकेट की मुश्किल मांगों को पूरा करना होगा। गिल के पास समय है क्योंकि अभी उनकी उम्र कम है। ऐसा ही कोहली के पक्ष में 2014 में था। फिलहाल गिल को सिर्फ इंग्लैंड दौरे के लिए कप्तान बनाया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि चयन समिति गिल को लेकर भविष्य की योजना बना रही है। इंग्लैंड के दौरे के साथ ही 2 साल तक चलने वाली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हो जाएगी। एक तरह से देखा जाए तो गिल को सीधे गहरे पानी में ये देखने के लिए फेंक दिया गया है कि वो तैर पाते हैं या नहीं। हर कप्तान एक जैसा नहीं होता। गिल की शख्सियत कोहली की तरह एग्रेसिव या रोहित शर्मा की तरह सहज रहने वाली अप्रोच से ज़्यादा मेल नहीं खाती। गिल में कोहली और रोहित यानी दोनों की कुछ कुछ खूबियां दिखाई देती हैं। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में बदलाव के इस दौर में चयनकर्ताओं को गिल की बल्लेबाजी क्षमता के अलावा जो सबसे अहम चीज़ नजर आई है वो उनके व्यक्तित्व की स्थिरता है। वैसे T20 क्रिकेट में मिली सफलता की तुलना टेस्ट क्रिकेट से करना सही नहीं है, लेकिन T20 में कप्तान हर गेंद पर प्रतिक्रिया देता है। इससे उनके दबाव में प्रदर्शन करने की झलक जरूर मिलती है। गुजरात टाइटंस के कप्तान के तौर पर शुभमन गिल का यह दूसरा IPL सीजन था, लेकिन KL राहुल, संजू सैमसन और ऋषभ पंत के उलट कप्तानी से गिल की बल्लेबाजी पर कोई नकारात्मक असर नहीं दिखा। इस साल गिल ने अपनी टीम यानी गुजरात टाइटंस पर सिर्फ कंट्रोल ही नहीं बनाए रखा, बल्कि जीत और हार दोनों परिस्थितियों में संयम और समझदारी दिखाई। अब अगर गिल की तुलना हार्दिक पांड्या या सूर्य कुमार यादव से की जाए तो एक बात साफ हो जाती है कि पांड्या या सूर्या का स्थान टेस्ट टीम में तो बनता ही नहीं है। ऐसे में गिल की क्रिकेट के सबसे कठिन फॉर्मेट यानी टेस्ट क्रिकेट में असली परीक्षा शुरू होने वाली है। IPL में अपनी सफलता के बावजूद शुभमन गिल एक ऐसे क्रिकेटर की तरह लगते हैं जो किसी पुराने दौर से, पुराने ज़माने से आए हैं। उनके चेहरे पर न तो लंबी दाढ़ी है, ना कलाई या बाह में कोई टैटू है। टैटू होंगे भी तो दिखते नहीं हैं। पिछले बॉर्डर गावस्कर सीरीज में गिल ने 5 में सिर्फ 3 टेस्ट खेले। जब रोहित शर्मा ने सिडनी टेस्ट, जो कि आखिरी टेस्ट था, उसमें बाहर रहने का फैसला किया तो गिल को प्लेइंग 11 में वापसी का मौका मिला। गिल अंतिम टेस्ट की दोनों पारियों में बहुत जल्दी ही आउट हो गए। गिल को टेस्ट कप्तान बनाना किसी खिलाड़ी का करियर ही नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट की दिशा भी बदलने वाला फैसला साबित हो सकता है। लेकिन जानकारों का मानना है कि गिल को पहले खुद को बल्लेबाज के तौर पर स्थापित करना होगा और चोट के बावजूद कप्तान के तौर पर उन्हें अब अपने पैर जमाने के लिए कम से कम 10 पारियां खेलनी होगी और अच्छी पारियां खेलनी होगी। वैसे हम सबको पता है कि इंग्लैंड में गिल के आंकड़े खराब हैं। 6 पारियों में उन्होंने 14.66 की औसत से सिर्फ 88 रन बनाए हैं। इंग्लैंड में KL राहुल ने 18 पारियों में 34.11 की औसत से 614 रन बनाए हैं। इसमें शतक और 1 अर्धशतक शामिल है। वहीं उप कप्तान ऋषभ पंत ने 15 पारियों में 34.06 की औसत से 511 रन बनाए हैं।
पंत ने इस दौरान 2 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं। इन दोनों के अलावा किसी अन्य बल्लेबाज को इंग्लैंड में कोई टेस्ट अनुभव या सफलता नहीं मिली है। इसलिए स्वाभाविक रूप से भारत के प्रशंसक थोड़े चिंतित होंगे। लेकिन शुभमन और भारत के पक्ष में 2 अच्छी चीजें हैं। शुभमन अपने करियर के उस स्टेज में हैं जब बाहरी मांग और दबाव बल्लेबाजों को आगे बढ़ने के लिए और अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसा कि कोहली के लिए हुआ था। फिलहाल गिल 2014 वाले कोहली की तरह ही सिर्फ एक फॉर्मेट के कप्तान हैं। दूसरी चीज कि इंग्लैंड भी तेज गेंदबाजी के महान खिलाड़ियों जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड के संन्यास के बाद अपनी गेंदबाजी में बदलाव के दौर से गुजर रहा है। गिल की शुरुआती सीरीज में सबसे अहम बात होगी कोच गौतम गंभीर के साथ उनका तालमेल। गिल को बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में गंभीर के मैनेजमेंट और फैसले लेने के तरीकों को देखने का मौका मिला है। उन्हें यह भी पता होगा कि असफलताओं के बाद क्रिकेट में बदलाव का दौर चलता रहता है। पहले कप्तान जाते हैं और फिर कोच जाते हैं। भारत ने अपनी पिछली 2 टेस्ट सीरीज गंवा दी है। इन हारों के बाद कप्तान चले गए हैं और अब कोच गंभीर की गर्दन पर तलवार लटक रही है। फिलहाल शुभमन गिल के पास कप्तानी में खुद को साबित करने के लिए ये मौका अच्छा है। हम सबको इंतजार है 20 जून का हेडिंग्ले का। सामने इंग्लैंड वाले होंगे, अंग्रेज होंगे और हम भारतीय अपने आप को वहां साबित करने के लिए जाएंगे। आज के द मंजीत ठाकुर शो में इतना ही। दीजिए इजाजत मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।